जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी हम लक्ष्मण बोल रहे हैं सर, शाहपुर कमाल, बेगूसराय जिला। अच्छा, बेगूसराय से बिहार बोल रहे से। हैं, बोलिए ना सर। जी जी जी। बोले सर, एक मेरा क्लाइंट था सर, वो सवाल किया था, हम तो दे नहीं पाए थे, इसलिए अच्छा, आपको धराए थे। क्या सवाल था? वो सर कह रहा था कि ये जो है पलवाइन जो है हाँ, कि आरबीआई से किससे सर्टिफाइड है ये सब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने यूट्यूब पे डाला है। यूट्यूब के मानक जो भी होंगे, ये अपना प्ले स्टोर के जो भी मानक होंगे उसके अकॉर्डिंगली डाला गया है। अब उसका आरबीआई से क्या लेना देना? सर उससे हम बात कराएं सर? कर लो। जी सर, कॉन्फ्रेंस में लेते हैं सर, बात थोड़ा कर लेते हैं। हाँ। ठीक ठीक, ओके सर। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. तो बात कर लीजिए। हेलो, हाँ क्या नाम है भाई साहब आपका? जी हेलो, नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ सर। सुनील जी, मेरा नाम रविंद्र है। मैं मुंबई में रहता हूँ। क्या करते हैं आप? जी मेरा सवाल दो सवाल था सर। आप क्या करते हैं? कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? देखिए हम राजनीति में हैं सर। अच्छा, राजनीति में हैं, बहुत बढ़िया है सर। हाँ, राजनीति में जो लोग हैं, मुखिया जी हैं। मुखिया हैं आप? ये निवर्तमान मुखिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो फिर तो आप अपने गांव के उद्धार के लिए ये काम कर ही सकते हैं, क्योंकि इससे बड़े सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बहुत सारे गांवों के जो राजनीतिक पक्ष के लोग हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी है चाहे वो अपोजिशन पार्टी है, आपके जेडीयू के भी काफी सारे लोग हैं इसमें, और नॉर्मल जो भी लोकल पार्टीज हैं, सभी जगहों के लोग इससे जुड़े हुए हैं। आपका सवाल क्या है वो पूछिए, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। समझ में आएगा तो आप इसे जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल था सर, हाँ आपका कंपनी हाँ। आरबीआई से रजिस्टर्ड? पहली बात तो यह है कि ये कोई बैंक तो है नहीं जो आरबीआई इसको रजिस्टर्ड करेगा। आरबीआई बैंकों को अधिकृत करता है। आरबीआई जो भी पैसा छापता है वो सब आरबीआई की चेस्ट में रहता है, या फिर वो बैंकों के पास रहता है, या फिर कस्टमर्स के पास रहता है। 3 जगहों पर आरबीआई की बनाई हुई चीजें रहती हैं, या तो आरबीआई के अपने बैंक अकाउंट में, या फिर जो बैंक हैं उसमें, या फिर जनता जनार्दन के पास, मेरे और आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो। आरबीआई ये 3 काम करता है। आपका कंपनी सर किससे रजिस्टर्ड है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन का कौन सा मानक चाहिए आपको? आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन का कौन सा मानक चाहिए? आपको ये भी तो पता होगा ना कि किस चीज का रजिस्ट्रेशन आप चाहते हैं। आप जब खाने पीने की कंपनी सर नेटवर्किंग क्षेत्र में है ना? नेटवर्किंग नहीं, नेटवर्किंग में नहीं है सर। ये किसने कहा आपको नेटवर्किंग में है? ये एप्लीकेशन है, गूगल पे की तरह है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। और गूगल पे जैसा प्रोडक्ट जो है, या फिर फोन पे जैसी चीज, ये सब नेटवर्किंग का हिस्सा नहीं है। ये सब एप्लीकेशंस हैं। आप इसको स्वेच्छा से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आपको अच्छा लगे तो आप किसी को बता सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो आप खुद सेवन कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्री एप्लीकेशंस हैं, इस पे किसी का अधिकृत वो कब्जा नहीं है। जैसे फेसबुक है, आपको अच्छा लगता है तो आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को इंस्टाग्राम अच्छा लगता है तो वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ये फ्री एप्लीकेशंस हैं, प्ले स्टोर पर हैं, वैसे ये भी फ्री एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड होती है। तो सर फिर 2250 रुपया किस लिए लिया जा रहा है? किसी भी चीज का एक्टिवेशन चार्ज होता है। आप सिम कार्ड को 10 रुपए डाल के एक्टिवेट करते हैं। आप अगर कोई एजुकेशनल एप्लीकेशन ले रहे हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। आपको नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखनी है तो आप उसका पैकेज लेते हैं। बस में ट्रैवल करना है तो आप टिकट खरीदते हैं। उसी तरह जब आप इसमें आते हैं तो इसको एक बार एक्टिव करने के लिए 2250 रुपए लगते हैं। ये सिर्फ एंट्री टिकट है आपका।
अगर आप ये पैसा देते हैं तो ये जनता के खाते में जाता है। ये पर्लवाइन का कोई अकाउंट नंबर नहीं है, ये पर्लवाइन के किसी खाते में नहीं जाता है, ये जनता जनार्दन के वॉलेट में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है ये, क्योंकि आप सोशल आदमी हैं, आप गांव के मुखिया भी हैं। अगर आप इसके थ्रू जुड़ते हैं तो पहली बात तो ये कि जो आपको जोड़ेगा उसके पास आधा पैसा चला जाता है। अब वो कंपनी नहीं है, वो कंपनी का मालिक भी नहीं है, कंपनी का कर्मचारी भी नहीं, वो आपके गांव का एक सामान्य आदमी है जिसने आपको ये बात बताई है। 2250 में से आधा पैसा उसके खाते में जाता है, बाकी 8 लोगों के खाते में बढ़ जाता है। और ये 8 लोग जो हैं ये सामान्य नागरिक हैं, मेरे और आपकी तरह उपभोक्ता मात्र हैं, ये कंपनी के कोई भी अधिकृत कर्मचारी या मालिक नहीं है। तो ये जनता के खाते से बना, जैसे आप सिस्टम में जुड़े हैं वो उपभोक्ता के नाते, वो मान लीजिए हम उपभोक्ता हैं, आपके सिस्टम में जुड़ रहे हैं। हाँ, आप 2250 दे रहे हैं तो 2250 के बदले हमको क्या मिल रहा है? आपको इस सिस्टम में, जैसे मैंने आपको वोट दिया तो आपको क्या मिला या मुझे क्या मिला? मुझे एक ऐसी पार्टी चुनने का मौका मिला जो मेरे लिए भविष्य में काम कर सकती है। मुझे मालूम नहीं है वो काम करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मैंने एक आदमी को वोट दिया, मुझे लगा कि ये राजनीतिक पार्टी अच्छी है और ये आने वाले टाइम में गांव का उद्धार करेगी, तो आप मुखिया चुन लिए गए। मुझे क्या मिला? मैंने तो आपको वोट दिया ना सिर्फ। तो इसी तरह जब आप इससे जुड़े तो आपको तुरंत कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपको एक व्यवस्था का हिस्सा बनने का मौका मिल जाता है, जहां पे आपके बाद पूरी दुनिया से जो भी इस सिस्टम को स्वीकार करेगा, जुड़ेगा, वहां से आपको चंदा आएगा। राजनीतिक पार्टियों को भी चंदा आता है, चंदा कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, गांव का आदमी भी दे सकता है, शहर का भी दे सकता है, देश और विदेश कोई भी चंदा दे सकता है, चंदा लेन देन करने में कोई रोक नहीं है। तो जिस तरह राजनीतिक पार्टियों को चंदा आता है, मंदिर को चंदा आता है, किसी भी गरीब आदमी, बीमार आदमी के जरूरत के लिए पैसा लोग मदद करते हैं, तो वैसे आपने 2200 रुपए की जब 50 की जब मदद की तो ये लोगों में गया, उसके बदले में आपको एक मान्यता मिल जाती है कि इस सिस्टम में आने वाला हर आदमी जो भी आएगा, जो भी जुड़ेगा, अब उससे आपको चंदा मिलेगा और वो आपके लिए धीरे धीरे करके इकट्ठा होगा। एक मिनट सर, आप सवाल के बदला सवाले से आप अच्छी जवाब नहीं दीजिएगा। सवाल हम कर रहे हैं, आप भी सवाले कर रहे हैं, तो जवाब मिल नहीं पा रहा सर। क्या चाहिए आपको बताइए? गूगल सर्च किए सर, गूगल सर्च किए, यूट्यूब सर्च किए, कोई भी कंपनी जैसे IRDA हो गया, RBI हो गया, या जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या नेटवर्क कंपनी है, जो भी सिस्टम है, उसमें सर रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं दिया जाता। सरकार का तो ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो ये तो ले ही नहीं देना। दूसरी भाषा में हमारे दादा और हमारे में वो सिस्टम कितना करता चलेगा सर? जब तक कंपनी नहीं आएगी बीच में, जब तक कंपनी का खाता नंबर नहीं आता तब तक चलेगी। जिस दिन कंपनी का खाता संख्या आ गया उस दिन लपेट के निकल जाएगी कंपनी। अभी तक इसमें कंपनी का कोई खाता संख्या नहीं है, इसमें जनता की खाता संख्या है। आप जनता से जुड़ेंगे, जनता आपसे जुड़ेगी। आप जनता को पैसा देते हैं, जनता आपको देती है। बीच में जिस दिन मध्यस्थता में कंपनी का खाता संख्या आ गया उस दिन ये कंपनी लपेट के निकल जाएगी। अभी तक कंपनी का खाता संख्या नहीं है, इसलिए ये टिकी हुई है, वरना नेटवर्किंग में इतनी लंबी कंपनी चलती कहाँ है? आप खुद जानते होंगे, बड़ी सारी कंपनियां आती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, ऊपर के CMD MD को पैसा बढ़ता है, निकाल लेती हैं और हजारों करोड़ का गबन करके कब की निकल जाती हैं। ये तो सिर्फ इस व्यवस्था का हिस्सा बनने। कहने का मतलब है सर, हम मोबाइल से बात कर रहे हैं आपसे। हाँ, मोबाइल दुकान पर गए, मोबाइल हमको अच्छा लगा, हाँ, मैंने कि मोबाइल का प्राइस हम दिए, मोबाइल लिए, हमको चीज ये तो मैंने काफी खत्म हो जाता। कुछ आपके अंदर कुछ वैसा वर्क मैंने कोई प्रोडक्ट वगैरह वगैरह कुछ रहेगा तब ना सर, हमें कुछ 2250 दिए, उसके बदला हमको कुछ मिल गया। तो ये ई-कॉमर्स पोर्टल है सर, आप इसके ई-कॉमर्स साइट पे जाकर के आप सामान खरीद सकते हैं। इसका ई-कॉमर्स पोर्टल बंकी नाम से रजिस्टर्ड है, इसकी साइट पे मिल जाता है, वो वहां से आप सामान की खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा, जैसे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं, तो इसका एक चैटिंग पार्टनर भी है, लाइन एप्लीकेशन। ये दो इसके इंटरनेशनल वेंचर हैं, एक जापानीज वर्जन है और एक जो है वो थाईलैंड का वर्जन है। ये दोनों इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं, तो आप इस पे चैटिंग भी कर सकते हैं और आप इससे शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो 2 काम ये करता है और ये इसका खुद का काम लेन देन को संभालना है। तो 3 चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं आपके सवाल, आपके जवाब से सर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। 2250 के बदले हमको 2250 का कुछ मिलना चाहिए ना, ये हम पूछ रहे हैं सर। अगर एक पोर्टल की सर्विसेज एक्सेस करने को मिल रही हैं, अब हर कोई तो ऐसा नहीं हो सकता नहीं कि सारी की सारी सरकारी एप्लीकेशन है सब फ्री में मिलेंगी। ये एक प्राइवेट एप्लीकेशन है, आप जिसको ले रहे हैं इसकी सेवाएं लेने का मतलब है आपको इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। सेवा में क्या क्या है? हाँ, सरकार से जुड़ा हुआ नहीं, यही समझा जाए। ये प्राइवेट एप्लीकेशन है सर, सरकार से जुड़ा हुआ क्यों होगा? ये
जी जी बस बस यही हम समझना आप बच्चे को लोग सरकारी स्कूल में भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट में भी पढ़ाते हैं। अब ये तो है नहीं कि सब सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो आप यहाँ पे पैसा देंगे तभी मिलेगा। हेलो, ठीक है लक्ष्मण जी दीजिए। ठीक है लक्ष्मण जी, आप बात कर लीजिए, सर समझने ही नहीं चाहते हैं। ठीक लक्ष्मण जी जी सर, आइए ना, उसी प्लॉट पर हम जी मिल लीजिए। सर? अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, अगर समझना चाहते होंगे तो। वरना मुखिया का काम बढ़िया है, आप राजनीतिक पार्टी संभालिए। राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा आता है उससे राजनीतिक पार्टियां चलती हैं। इस सिस्टम को जो चंदा आता है इससे ये सिस्टम चलता है। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, आइए बनो।